लॉलीपॉप हमारे देश की जनता को दे दिया मोदी ने, और उस लॉलीपॉप से जनता खुश हो रही, उसको समझ नहीं पाया। लॉलीपॉप देने में मास्टर हो। आपकी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने की बात नहीं कही थी, ले आए और उल्टे वहां जमा हो रहा है दबा के। 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, क्या आपकी सरकार ने यह वादा नहीं किया था? डीजल पेट्रोल के दाम हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपए बिकेगा, क्या यह वादा नहीं किया था? किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, क्या यह वादा नहीं किया था? एक काम बता दो आप अपने शासनकाल के टाइम का, जो चुनावी घोषणा पत्र में आपने किया था वो पूरा किया। छठ पर्व की तो आपकी सरकार होती तो क्या गंगा जल की तरफ पवित्र पानी बना देते यमुना को? पहले गंगा तो साफ कर लो, बनारस में गंगा सफाई हो गया। और केंद्र की सरकार तो ऐसे भी दिल्ली में है, वो चाहे तो सेकंडों में कर सकती है यमुना साफ, लेकिन नहीं, करना नहीं है, बस मीडिया को बुला के नौटंकी करनी है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मनोज तिवारी जी दिल्ली के भाजपा के सांसद हैं। वो छठ पर्व के विषय में अरविंद केजरीवाल को खरी खोटी सुना रहे थे। अभी वो याद दिला रहे थे केजरीवाल को कि आपने जनता से क्या क्या वादे किए, आपने पूरे नहीं किए। तो कम से कम दूसरे को कहने से पहले अपने पार्टी के गिरेबान में भी झांक के देख लो कि आपकी पार्टी ने क्या क्या वादे किए थे, कितने वादे उनमें से जनता के पूरे किए। अरविंद केजरीवाल ने तो कम से कम जो जनता से वादे किए, 200 यूनिट बिजली फ्री का वो पूरा किया, महिलाओं को मुफ्त में बस में सफर फ्री किया, 20,000 लीटर पानी फ्री किया। अब बात रही यमुना नदी की, वो जल स्वच्छ नहीं हो पाया। तो यमुना में पानी कहां से आता है? पंजाब के रास्ते हरियाणा पार करता है। हरियाणा में इंडस्ट्री कितनी है और उनका जल कहां जाता है, और वहां सरकार किसकी है? हरियाणा में ये गंदा पानी छोड़ता कौन है? कौन छोड़ता है? इंडस्ट्रीज वाले। और उस पानी पे अंकुश कौन लगाता है और रोक कौन लगाता है? हरियाणा सरकार। क्या लगा रहा है? नहीं लगा रहा। जानबूझ के प्रदूषित पानी को मैं समझता हूं इस छठ के समय में हरियाणा सरकार छोड़ रही है, ताकि छठ पर्व ना हो सके यमुना में। ये जहरीला पानी बनाया गया है सरकार को बदनाम करने के लिए, वरना छठ के टाइम में ये झाग का पानी कहां से आ जाएगा भाई? क्या 365 दिन छठ का ये झाग वाला पानी आता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब कर लेते हैं थोड़ी आपकी सरकार की बात। क्या आपकी सरकार ने हमारे देश के नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का वादा क्या नहीं किया था? अपने गिरेबान में झांक के देखिए। क्या आपकी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने की बात नहीं कही थी? ले आए और उल्टे वहां जमा हो रहा है दबा के। 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, क्या आपकी सरकार ने यह वादा नहीं किया था? डीजल पेट्रोल के दाम हमारी सरकार बनेगी तो 35 रुपए बिकेगा, क्या यह वादा नहीं किया था? किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, क्या यह वादा नहीं किया था?
एक काम बता दो आप अपने शासन काल के टाइम का, जो चुनावी घोषणा पत्र में आपने किया था वो पूरा किया। एक राम मंदिर का दिखाओगे तो भैया राम मंदिर आपका पास किया हुआ नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आपका उसमें कोई भूमिका नहीं है राम मंदिर के संबंध में भी। बात रही धारा 370 की, तो ये हमारे देश की जनता को एक मूर्ख बनाने वाला कानून आपने पास किया, 370 हटाया वहां, ये मूर्ख बनाया पूरे देश की जनता को। अब कैसे कह रहा हूं समझ लो, सारे हिंदू समाज के लोग समझ लो। क्या मुस्लिम बस्ती में हिंदू समाज का व्यक्ति बसना पसंद करता है? करता है? किसी गली मोहल्ले में आप नजर उठा के देख लो, तो जम्मू कश्मीर में कौन जाएगा बसने के लिए? भैया झारखंड में भी है और भी कई राज्यों में है, आप वहां दूसरे राज्य में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, बहुत सारे राज्य में है। तो ये लॉलीपॉप हमारे देश की जनता को दे दिया मोदी ने, और उस लॉलीपॉप से जनता खुश हो रही, उसको समझ नहीं पाया। लॉलीपॉप देने में मास्टर हो। तो मनोज तिवारी जी, एक बात तो आप ये बताओ कि जब आप सपा में थे तब बीजेपी के संबंध में आपके ख्याल क्या थे? आपसे भी बड़ा कोई ढोंगी होगा, गवैया तो हो ही, साथ में एक नंबर के फ्रॉड भी हो। पूरी नेता का जो फ्रॉड गुण होता है वो पूरा आ चुका है। दबा के झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। वैसे भी आपके जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलते हैं दबा के झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। तो आप भी तो उसी का हिस्सा हो। तो दबा के एक अच्छी भली सरकार चल रही है, एक अच्छा पब्लिक को सुविधा मिल रहा है दिल्ली के अंदर, तो लग रहे उसको उंगली करने। बर्दाश्त नहीं हो रहा अच्छे काम। अरे कम से कम तुम नहीं कर सकते कोई अच्छा काम, तो कम से कम जो कर रहा है उसको समर्थन करो। मैं तो खुश हूं कि कोई तो है जो जनता के हित के लिए काम कर रहा है। आखिर इतनी सुविधाएं कैसे दे रहा है केजरीवाल? आप क्यों नहीं दे सकते? आपकी सरकार क्यों नहीं दे सकती? आपकी सरकार ने तो प्रतिज्ञा किया हुआ है कि खून चूसना है मुझे जनता का, उसी में लगे हुए खून चूसने में, दबा के हमारे देश की भोली भाली जनता का खून चूस रहे हो और उद्योगपतियों का घर भर रहे हो। कुछ तो अच्छा कर लो। बात रही छठ पर्व की, तो आपकी सरकार होती तो क्या गंगा जल की तरफ पवित्र पानी बना देते यमुना को? पहले गंगा तो साफ कर लो बनारस में। गंगा सफाई हो गया, और केंद्र की सरकार तो ऐसे भी दिल्ली में है, वो चाहे तो सेकंडों में कर सकती है यमुना साफ, लेकिन नहीं, करना नहीं है। बस मीडिया को बुला के नौटंकी करनी है। अरे दिल्ली सरकार नहीं कर रही तो क्या हो गया? केंद्र सरकार तो है, पूरे देश में तो तुम्हारा राज है, अपने ही फंड से करवा दो। फंड नहीं है क्या? सांसद का फंड है ना जी, तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते कम से कम कि लो भाई छठ के लिए कम से कम 2 दिन के लिए इस पानी को साफ किया जाए। गजब के इंसान हो भाई। भाषण से पेट नहीं भरता है, काम से दुनिया जानती है। काम करके दिखाओ। जय हिंद।